ओम शांति। रोज की तरह भी शिव बाबा से मिलन मनाने के लिए बैठे हैं। हम शिव बाबा को बुलाएंगे। बाबा, आप आइए और हमें आप जो भी बताना चाहते हैं हम सुनने के लिए बैठे हैं, और आप जो भी हमें बताना चाहते हैं उस शिक्षाओं पे हम जरूर चलेंगे। बाबा, आप जो हमको समझाना चाहते हैं और जो हमसे करवाना चाहते हैं हम बिल्कुल उसको करने के लिए तैयार हैं। तो आज के महावाक्य हैं 18/1/1980 के। ये मुरली स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों प्रति शिक्षाएं बता रही हैं। बाबा हमें समझाने आए हैं, बाबा हमसे मिलन मना रहे हैं। तो बाबा ने कहा आज स्मृति दिवस के स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थ स्वरूप बच्चों को देखकर बाप दादा भी सदा समर्थ भाव का वरदान दे रहे हैं। बाबा बोले आज स्मृति दिवस के स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थ स्वरूप बच्चों को देखकर बाप दादा भी सदा समर्थ भाव का वरदान दे रहे हैं। जैसे आज के इस स्मृति दिवस पर स्वतः स्मृति स्वरूप रहे हो, एक ही लगन में मगन, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सहज योगी निरंतर योग युक्त जीवन मुक्त फरिश्ता स्वरूप सदा भाव। तो बाबा आज 18 जनवरी में ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर हमें ये महावाक्य सुना रहे हैं। हमसे जो मीटिंग हो रही है बाबा की, तो बाबा आते से ही हमें बहुत सुंदर वरदानों से सजा रहे हैं। बाबा ने कहा आज के दिन सभी बच्चों का चार्ट बाप समान अव्यक्त वतनवासी सदा से ही लवलीन अवस्था का रहा। आज बाबा सुबह से ही जैसे 18 जनवरी को हम सारे बच्चे ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, और पूरे महीने में ही बाबा से को बहुत अच्छे से शिव बाबा से हम जो मिलन मनाते हैं, जो अपना पुरुषार्थ को तीव्र करते हैं। तो 18 जनवरी को बाबा सुबह सुबह ही बोल रहे थे कि आज सुबह से ही बच्चों का चार्ट जो है बाप समान अव्यक्त वतनवासी सदा स्नेही लवलीन अवस्था का रहा, ऐसे ही बाप समान न्यारे और सदा प्यारे भाव। बाबा बहुत सारे वरदानों से आज हमें सजा रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं चारों ओर के बच्चों का आज के समर्थ दिवस पर बाप को प्रत्यक्ष करने का एक ही दृढ़ संकल्प अभी भी बाप के पास पहुंच रहा है। बाबा ने कहा सब बच्चे अपने एक ही उमंग उल्लास के संकल्प से देश व विदेश में सेवा की स्टेज पर कोई मन से कोई तन से उपस्थित है। यहाँ होते भी बाप दादा के सामने सभी बच्चों की सेवा के उमंग उत्साह भरे चेहरे सामने हैं। बाप दादा देख रहे हैं उस दिन कैसे सारे बच्चे बहुत ही उमंग उत्साह में हैं। सबके साथ ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सभी का जैसे ये समर्थी दिवस होता है, उसी दिन जैसे बाबा फरिश्ता बने, सबके सब उस दिन जरूर फरिश्ता बन के उड़ते रहते हैं।
तो बाबा ने कहा यहाँ होते भी बाप दादा के सामने सभी बच्चों की सेवा के उमंग उत्साह भरे चेहरे सामने हैं। बाप दादा को वर्ल्ड का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, जितने में आप लोग साइंस के साधनों, टीवी व रेडियो द्वारा स्विच ऑन कर सुनते हो व देखते हो, इतने समय में बाप दादा वर्ल्ड का चक्कर लगाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर स्थान के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। बाप दादा ऊपर बैठ के 1 सेकेंड में सारे विश्व को देख लेते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है, जो ये सृष्टि नाटक हम बोलते हैं, तो उसका ऑडियंस कौन है? तो शिव बाबा अकेला उसका ऑडियंस है। तो पूरा ऊपर से बैठकर वो खुद ही डायरेक्टर है, और फिर उन्होंने ही समझो बनाया भी है, और क्रिएटर भी खुद है, डायरेक्टर भी खुद है, और वो ऑडियंस भी है। तो बाबा ने आज बताया भी है कि कैसे, जैसे आप बच्चे टीवी ऑन करते हो या रेडियो द्वारा कुछ सुनते हो, 1 सेकेंड में बाबा सारी दुनिया का देख लेता है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो आज बाबा ने कहा, जैसे आज के दिन सबको एक ही सेवा की धुन लगी हुई है, हर एक की बुद्धि में प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है, कि विश्व में ये झंडा लहराए, सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है, और यही पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में ला रहे हैं कि सभी कैसे दिल चीर कर दिखाएं कि बाप हमारे दिल में है। इस समय का सबका रूप यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिसल है। तो बाबा ने समझाया कि उस दिन कैसे कैसे बाबा बच्चों को देख रहे थे। सारे बच्चों का रूप हनुमान की तरह था। उसको पवन पुत्र बोला जाता है, और सबसे पहला भक्त जो भगवान जिसको याद करता है, बाबा बोलता है कि सारे बच्चे भगवान को याद करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसको भगवान याद करता है। उसमें सबसे पहले हनुमान का नाम आता है। तो हनुमान की तरह बाबा सब बच्चों को देख रहे थे। बाबा ने कहा, इस समय का सबका रूप यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिसल है। कोई संकल्प के तीर लगा रहे हैं, जिस श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल द्वारा भाव को प्रत्यक्ष करें। तो तभी से ही, बहुत पहले से ही बाबा ने प्रत्यक्षता के बारे में बोला ही है। तो बाबा ने बच्चों का उमंग उत्साह भी देख रहे थे कि कैसे श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल द्वारा भाव को प्रत्यक्ष करने का संकल्प सब बच्चों का चल रहा है। बाबा ने कहा, कोई अपने मुख के स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। ऐसा दृश्य याद और सेवा के बैलेंस का बाप दादा देख रहे हैं। बाबा ने संकल्प भी देखा कि कैसे बच्चे संकल्प द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा करना कर ही रहे हैं। और बाबा ने देखा कि कैसे, भाई जी थोड़ा नीचे कीजिए। तो बाबा ने कहा, कोई अपने मुख से भी स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। ऐसा दृश्य याद और सेवा के बैलेंस का बाप दादा देख रहे हैं। बाबा ने कहा, स्नेह भी आज संपूर्ण रूप में इमर्ज है। तो उस दिन बहुत सुंदर दिन, लेकिन वो दिन आज ही का दिन है। आज ही बाबा हमें ऐसे ऐसे देख रहे हैं। तो आज बाबा हमें सुबह से ही देख रहे हैं कि आज बाबा बच्चों को स्नेह के में भी आज संपूर्ण रूप में इमर्ज है, बाबा देख रहे हैं। और शक्ति स्वरूप भी है। बाबा स्नेह और शक्ति का बैलेंस हर एक बच्चे में देख रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्नेह है, बाबा की याद है, ब्रह्मा बाबा की याद है, और सिर्फ बाबा के स्नेह में है। बाबा ने कहा, स्नेह भी आज संपूर्ण रूप से इमर्ज है, और शक्ति स्वरूप भी आज सेवा अर्थ इमर्ज रूप में है। आज के इस दिन के समान सदा याद और सेवा के
बैलेंस में रहना। तो पापा ने खास बोला है कि आज जैसे इतना उमंग उत्साह सेवा के लिए भी है और याद के लिए भी है। याद में हम स्नेह मिलन मना रहे हैं और शक्ति स्वरूप है। सेवा में भी हम शक्तियों में शक्ति स्वरूप है। तो बाबा ने कहा हमेशा इस बैलेंस को बनाए रखना। याद और सेवा का ऐसा बैलेंस हमेशा ही रहे। तो बाबा ने कहा यह 80 का वर्ष विशेष हर आत्मा को यथा योग्य वर्षा देने का वर्ष है। सर्व तड़पती हुई आत्माओं को यथा योग्य तृप्त आत्मा बनने का वर्ष है। तो बाबा आज खास हमें बता रहे हैं कि कैसा माहौल है, कैसी कैसी आत्मा है दुनिया में। तो हमें उस तरीके से सेवा भी करनी है। विशेष इस वर्ष में बाबा ने कहा विशेष इस वर्ष में याद और सेवा का बैलेंस रखना और सदा ब्लिसफुल रहना। तो खुशी में उमंग उत्साह में बाबा ने खास रहने के लिए कहा है। तो आज हम बिल्कुल याद रखेंगे कि कैसे इस वर्ष में याद, मम्मा का मास भी चल ही रहा है। तो बाबा ने कहा याद और सेवा का बैलेंस रखना है, सदा ब्लेसफुल रहना है। तो साथ साथ सर्व आत्माओं को ब्लेसिंग देते रहना। तो खास हम आज सेवा यही करेंगे कि हर किसी को हमसे दुआएं मिलती रहे, हर कोई शिव बाबा का बच्चा बने। और शिव बाबा के बच्चे तो सारे ही हैं, लेकिन हर किसी को दुआएं मिलती रहे हमसे। तो बाबा ने कहा इस वर्ष का संगठित रूप का विशेष स्लोगन है स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना। तो आज हमें ये भी याद रखना है, हमें स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना है। उन उसका सहज साधन है क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। उसका सहज साधन आज बाबा ने बताया है कि क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी नहीं, हर बात को बीती सो बिंदु करना है। तो वो क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना है और फुल स्टॉप कर लगाना है। सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा भी करना है। हमारे पास पूरा ही फुल स्टॉक फुल हो। किस चीज का? शक्तियों का। बाबा ने कहा इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहन कर रखना। जैसे समर्थी दिवस, स्मृति दिवस बाबा का, वो फरिश्ता दिवस बनने का दिन है। तो बाबा ने खास याद दिलाया कि इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहन कर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना और सदा सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। विशेष 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। तो बाबा ने बहुत सुंदर बताया, सदा कमल पुष्प के आसन पर बैठना है और श्रेष्ठ जीवन के, अपने श्रेष्ठ जीवन में पांव रखना है। बाबा फिर पूछते हैं और क्या करेंगे? तो रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइन रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव। तो बाबा ने कहा शिव और शक्ति कंबाइन रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। आज बाबा हमें बहुत बड़े बड़े टाइटल्स दे रहे हैं और बहुत ही बड़े बड़े काम के लिए बहुत ही सुंदर शक्तियां,
प्रत्यक्षता के बारे में, सबके बारे में बता रहे हैं। और हम आज बाबा हमसे बहुत कुछ चाह रहे हैं। तो जिस तरह बाबा देख रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा उस दिन संपूर्ण बने हैं, ब्रह्मा बाबा का संपूर्णता का दिवस है, तो बाबा आज हम सब बच्चों से भी यही चाह रहा है। तो बाबा ने कहा विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव। तो शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। तो शिव शक्ति हमेशा कंबाइन दिखाते हैं ना, तो बाबा ने वो समझाया है हमें कि हम शक्ति कैसे, विश्व वरदानी, और शिव बाबा तो विश्व कल्याणकारी है ही। तो बाबा ने कहा शिव और शक्ति कंबाइन रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। जैसे आजकल की स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की खुशबू, तो बाबा ने हमें खास गुण शक्तियों की खुशबू फैलाने के लिए बोला है। बाबा ने कहा ऐसे आप द्वारा सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। खास बाबा ने आज हमको समझाया है कि जैसे वायुमंडल बाबा बनाने के लिए बोलता है ना, मनसा संकल्प से वायुमंडल बनाना है, तो आज बाबा ने खास बताया है कि कैसे गुलाब की खुशबू, भाई जी थोड़ा नीचे कीजिए, और चंदन की खुशबू जैसे कि दुनिया में फैलती है, ऐसे हम बच्चों को क्या फैलाना है, सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की हमसे ये खुशबुएं फैलती रहे। तो बाबा ने कहा रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी करना है। तो बहुत सुंदर बाबा बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो गुण है, वो गुण शक्तियों के रूप में सारे संसार में फैलाने हैं। और फिर अमृत वेले रोज श्रेष्ठ वाइब्रेशन से कौन सा फाउंटेन, यानी आत्माओं के ऊपर, जैसे सत्युग में दिखाते हैं, गुलाबाशी करते हैं। और बाबा भी कभी कभी हमारे हमारे ऊपर गुलाबाशी करते हैं। इसी तरह बाबा ने कहा कि सारे भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालना है। तो बाबा ने कहा संकल्प का, सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना। फिर बाबा ने कहा ये तो आता है ना, क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है। तो ये गुण शक्तियों के जो फाउंटेन बाबा फैलाने के लिए मनसा से बोल रहे हैं, गुलाबाशी करने के लिए बोल रहे हैं, तो बाबा बोल रहे हैं क्यों ये करना है, क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है, उनको खुशबूदार बनाओ। समझा इस वर्ष में क्या करना है। तो खास आज बाबा समझा रहे हैं कि हमें इस वर्ष में क्या करना है। वैसे भी अभी मम्मा का मास भी ब्रह्मा बाबा का जनवरी मास की तरह ही है। तो खास आज ड्रामा अनुसार मुरली आज ऐसी चली है, तो बाबा ने हमें इस वर्ष के लिए खास शिक्षाएं और सिखाया है कि हमें क्या क्या करना है। तो आज हम बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्ते, याद प्यार। ओम शांति बाबा, ओम शांति। कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमें अपना बच्चा बनाया। ओम शांति। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, फिर डिस्कस करेंगे।
ओम शांति। आप सभी हैंड रेज करके 1 बाय 1 मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी साधना। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने 18 जनवरी के दिवस पर बहुत सुंदर मनसा सेवा का तरीका बताया कि किस तरह से अमृत वेले से ही हम शिव बाबा के साथ कंबाइंड रूप बनकर विश्व कल्याणकारी और विश्व वरदानी रूप में सारे विश्व की मनसा सेवा कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि मनसा संकल्प द्वारा, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना है। मैं बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर सारे विश्व के ऊपर, ग्लोब के ऊपर बैठकर भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाऊं। कभी कोई गुलाब की खुशबू, कभी चंदन की खुशबू बाबा के साथ, और सर्व गुणों की खुशबू, जैसे सुख की खुशबू, शांति की खुशबू, शक्ति की खुशबू, प्रेम की खुशबू, आनंद की खुशबू फैलानी है मुझे। और ये अमृत वेले, ये भिन्न भिन्न इन सर्व गुणों के वाइब्रेशंस फाउंटेन की तरह से मुझ आत्मा से निकल रहे हैं। सुख की गुलाबबाशी सारे विश्व में फैल रही है, शांति की गुलाबबाशी फैल रही है, शक्ति की फैल रही है, प्रेम की गुलाबबाशी, प्रेम के वाइब्रेशंस फाउंटेन के रूप में सारे विश्व की आत्माओं पर, पांचों खंडों की आत्माओं पर जा रहे हैं। आनंद की वाइब्रेशन और उनकी खुशबू सब जगह गुलाबबाशी डाल रही हूँ। ये सिर्फ मैं एक संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन कर रही हूँ। बाप दादा के साथ मैं कंबाइंड विश्व वरदानी, विश्व कल्याणकारी ये मनसा सेवा की खुशबू फैला रही हूँ, और सारे विश्व से अशुद्धि की, अपवित्रता की जो बदबू है, जो वृत्ति है, संकल्प है, बोल है, आत्माओं के जो चल रहे हैं, वो सब समाप्त होते जा रहे हैं और सारा विश्व एकदम खुशबूदार बनता जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है, यहाँ 80 का वर्ष विशेष और आत्माओं को यथा योग्य वर्षा देने का वर्ष है। सर्व तड़पती हुई आत्माओं को यथा योग्य तृप्त आत्मा बनाने का वर्ष है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा बोला जो विशेष इस वर्ष में याद और सेवा का बैलेंस रखना और सदा ब्लिसफुल रहना, साथ साथ सर्व आत्मा को ब्लेसिंग देते रहना। इस वर्ष का संगठित रूप का विशेष स्लोगन है, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना। उसका स्वर साधन है, कुर्सेर मार्ग को सदा के लिए विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों को फुल स्टॉप करना। इस वर्ष को विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकली फरिश्ता दे सदा वहन कर रहना। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा कि अमृत वेले से लेकर दिन भर हम बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहे तो याद और सेवा का बैलेंस रहेगा। तो कोई भी सेवा करें, बाबा का याद में शक्ति स्वरूप बनकर हम सेवा करेंगे तो ब्लिसफुल अनुभव करेंगे और सर्व आत्माओं से भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। काल की साकार मूल्य में बाबा ने कहा कि एक परमात्मा लगन में रहकर सेवा करेंगे तो स्वयं को और विश्व को निर्विघ्न बना सकेंगे। तो हम निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यह है सच्ची सेवा। तो स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक भी हम बन जाएंगे। तो बाबा के साथ कंबाइंड होकर मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा
हम सारे विश्व को वाइब्रेशन की खुशबू फैलाएंगे। तो सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न रूहानी खुशबू सारे विश्व की आत्माएं अनुभव करेंगे और उनकी ब्लेसिंग से हम सदा ब्लिसफुल भी अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा स्मृति दिवस पर हम सभी को समर्थी भव का वरदान दे रहे हैं। तो सभी ऐसा अनुभव करें कि स्वयं बाप दादा हमारे सामने और मस्तक पे हाथ रखा मेरे बाप दादा ने और मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा समर्थ भव, सदा सहज योगी भव, निरंतर योग युक्त जीवन मुक्त भव, सदा फरिश्ता स्वरूप भव, बाप समान न्यारे और सदा प्यारे भव, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न भव, सदा विघ्न विनाशक भव, सदा सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल भव, सदा कंबाइंड स्वरूप भव, सदा वरदानी स्वरूप विश्व कल्याणकारी स्वरूप भव। तो बाप दादा ने ऐसे कितने वरदान हम सभी को दिए। तो आज तो समर्थी दिवस है, तो इन वरदानों को निरंतर सारा दिन हम याद रखें तो कितनी खुशी उमंग उत्साह में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा ने एक स्लोगन दिया कि स्व के प्रति और सारी विश्व की आत्माओं के प्रति विघ्न विनाशक भव। बाबा ने कहा उसके लिए विघ्न विनाशक बनने के लिए बाबा ने कहा एक क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए समाप्त करना है और फुल स्टॉप, हर बात में फुल स्टॉप लगाना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि अपनी सदा अपनी चमकीली ड्रेस पहन कर रखो, फरिश्ता की चमकीली ड्रेस पहन के रखो और ये मिट्टी की ड्रेस, तेहरी मान की ड्रेस को नहीं पहनो। तो उसके लिए बोलते कि और चारों ओर वाइब्रेशंस फैलाओ, सुख शांति प्रेम आनंद की, और बोलते कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। ओम शांति। ओम शांति। मीनू बहन, आपने हैंड रेस किया था, आपको कुछ शेयर करना है? ओके, तो बाबा ने आज विशेष 2 पॉइंट के ऊपर अंडरलाइन किया है कि बाबा ने जो बोला है कि सदा फरिश्ता की ड्रेस पहन कर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, है ना। ये तो अंडरस्टूड है कि देहभान माना मिट्टी की ड्रेस और फरिश्ता की ड्रेस माना देही अभिमानी वाली, आत्मिक स्थिति वाली, है ना। तो अभी हम सभी मुरली सुन भी रहे थे, मनन चिंतन भी सुन रहे थे। तो क्या अभी भी हमारी फरिश्ता ड्रेस रही या मिट्टी की ड्रेस रही? तो अगर हमें सदा फरिश्ता की ड्रेस पहननी है तो उसके लिए प्रैक्टिकल में क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। और दूसरा जो बाबा ने बोला कि सुख शांति की किरणें फैलानी है, तो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे हम? अमृत वेले सुख की कैसे गुलाबाशी फैलाएंगे, शांति की कैसे फैलाएंगे, इसके ऊपर भी मनन चिंतन आप शेयर कर सकते हैं, या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी मीनू बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जैसे टाइटल ही दिया कि ऐसे जैसे देश भर में तो राज्य सत्ता है और लोक सत्ता है, लेकिन यहाँ पर ईश्वरीय परिवार में ये जो यज्ञ चल रहा है इसमें राजयोगी सत्ता है और लोक पसंद सत्ता है। तो उसी के हिसाब से हमें राजयोगी बनना है, तो योग युक्त रहना है, और लोक पसंद बनना है। लोकसभा अलग, लेकिन हमें लोक पसंद बनना है कि हमारे कर्तव्य ऐसे हों, कार्य ऐसे हों कि सर्व की पसंद बने हम। ओम शांति। जी, और किसी को शेयर करना है? जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। भाई जी, मैं योग में ये सब लेने वाली हूँ,
गुणों पे एक सुंदर योग बाबा ने सिखाया है। और नमिता बहन का थोड़ी देर पहले अनम्यूट था, वो शायद कुछ बोलना चाहते थे। जी, जिन्हों को भी शेयर करना है वो आप शेयर कर सकते हो। जी कांचन बहन, आप शेयर कर सकते हो। शांति, जैसे आपने भी बोला कि फरिश्ता ड्रेस पहन के ये इसका अभ्यास कैसे करें, तो हम जैसे चलते फिरते किसी भी समय कहीं जा भी रहे हैं तो चलते फिरते हर एक को आत्मा देखें और अपने मस्तक से, अपने नैनों से हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमारे मस्तक से, नैनों से कभी सुख की किरणें किसी आत्मा पर जा रही हैं, उसको सुख की वाइब्रेशन दें, किसी को शांति की वाइब्रेशन से, जो भी आत्मा आसपास हमको दिखती है, हम ये अभ्यास कर सकते हैं हम सारा दिन कि उसको अपने नैनों से, अपने मस्तक से उस किरणें उसको उस वाइब्रेशन उसकी तरफ जाए, हर एक आत्मा की तरफ, उसको किसी को, हर एक को वरदान देते रहें, किसी को शांत भव, सुख स्वरूप भव, सहनशील भव, ऐसे करके हर एक को फरिश्ता रूपी ड्रेस, मतलब खुद अगर आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, तो हर एक आत्मा के प्रति हम ये वाइब्रेशन दे सकते हैं। शांति। जी बहुत अच्छा है ना, ये आपने जो बोला कि ऑटोमेटिकली अगर हम बाबा से कंबाइंड रहेंगे ना तो हो जाएगा। जैसे फैन के नीचे बैठने से ऑटोमेटिक हवा लग जाती है, वैसे बाबा से कंबाइंड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा एक युक्ति है। जी अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति। मन में सदा हल्का रहने के लिए दिन भर सोमान में रहना चाहिए। सोमान में रहते हैं तो मन हल्का रहता है, तो फरिश्ता स्वरूप बन जाता है। हो। अरुणा बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। ओम शांति। आज अभ्यास जो शिक्षा दिए बाबा ने, ऐसे कि दिन भर जब हम दिन भर जब हम सोमान में रहते हैं तो मन हल्का रहता है। मन हल्का रहता है तो फरिश्ता बन जाता है। ओम शांति। जी प्रिया बहन, ओम आपको शांति। कुछ शेयर करना है? हाँ जी, शेयर कीजिए। ओम जी शांति। ज्योति कोई बहन। कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी शेयर कीजिए। मैं करूं? ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हम अमृत वेले से रूहानी ड्रिल कर सकते हैं विभिन्न रूपों में, जैसे साकारी, आकारी, निराकारी रूप में। साकारी रूप में हम स्वयं को एक प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा अनुभव कर सकते हैं कि मैं आत्मा, राजा हूँ, मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कार सर्व कर्मेंद्रियां मेरे अधीन है और मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, कर्मेंद्रिय जीत हूँ। फिर आकारी रूप में फरिश्ता रूप में मुझे देखना है कि चारों ओर मेरे साकारी शरीर और मेरा साकारी शरीर आकारी रूप में परिवर्तित हो गया। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, लाइट के वस्त्रधारी हूँ, मेरे ऊपर लाइट का बहुत सुंदर ताज है, मेरे चारों तरफ लाइट का श्रृंगार है, एक चारों तरफ लाइट का प्रकाश का कार्ब है और मेरे मस्तक से चारों ओर लाइट का एक सुंदर क्राउन बना हुआ है और मेरे ऊपर में मुझ फरिश्ते में उमंग उल्लास के और हिम्मत के दो सुंदर पंख है और मैं फरिश्ता प्रभु संदेश वाहक हूँ, शुभ चिंतक हूँ और सारे विश्व की एक एक चारों खंडों में, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका में चारों तरफ घूमकर एक एक शहर के ऊपर दुखी अशांत आत्माओं को के ऊपर प्रकाश फैला रहा हूँ। इसी तरह से निराकारी रूप में भी मैं ज्योति बिंदु रूप प्रकाश का पुंज हूँ। अब मतलब मेरे केवल मैं निराकारी स्थिति में परम धाम में हूँ, एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, वहां से लाइट माइट की किरणें पूरे विश्व के ग्लोब के ऊपर फैला रहा हूँ। इसी तरह से मैं परम धाम से फिर वापस सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियां हैं, वहां मैं निराकारी विष्णु चतुर्भुज स्वरूप हूँ। मेरे हाथों में चारों अलंकार है, शंख चक्र गदा पद्म और मैं डबल सिरताज हूँ, मेरे गले में वैजंती माला है। और इस तरह से अलग अलग तरह की हम ड्रिल करके ये सकाश बाबा की खुशबूदार फूल बनकर खुशबू फैला सकते हैं। ओम शांति।
हाँ जी, तो बहन ने बहुत अच्छा बताया। इससे आगे खुशबू का जो बाबा ने हमें बताया है आज का, तो खुशबू का नाम लेते ही खुशबू एक ऐसी चीज है जो दूर वालों को भी आकर्षित कर देती है। तो अमृत वेले हमें जो बाबा ने सम्मान दिए हैं, इसमें टिक करके हमें ये कार्य करना है। तो दूर से क्या, जैसे कोई खुशबू होती है तो दूर से भी सोचेंगे लोग कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो हमें क्या करना है, इस रूहानियत में रूह में रह करके, बिंदी रूह में रह करके अपनी रूहानियत को, विश्व को आकर्षित करना है। क्योंकि बाबा ने जो ज्ञान युक्त रहने के लिए जो हमें बाबा ने बोला कि रहम करना है, तो रहम के साथ साथ हमें रूहानियत का रुहाब भी धारण करना है। तो आज के समय पर मान, अगर हम रूहानियत में रहते हैं, रूहानियत से हम उस शक्ति का दान करते हैं, या उस शक्ति में हम सम्मान में टिक कर हम उस पूरे विश्व के लिए बाबा ने जो अमृत बेला का जो एक हमें बहुत अच्छा हिंट दिया, अमृत बेला। तो अमृत बेला हमें ये भी निरीक्षण करना है कि मैं उस धारणा में बैठी हूँ, या मुझे बाबा ने जो इस मुरली के आधार पर, अगर आज की मुरली को अगर हम ले, तो इसमें हमने कौन सी शक्ति को धारण किया है। तो अब यहाँ पर हमें बहुत आवश्यकता है रूहानियत में रहने की, और रूहानियत में रहने के कारण ये हम सब कर सकते हैं। तो रूहानी गुलाब बना, रूहानियत की खुशबू फैलानी है। रूहानी गुणों की खुशबू ही बाबा ने हमें फैलाने के लिए बोला है। ये अमृत वेले हम जो बाबा दीदी ने अभी ड्रिल कराई वो कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी का बहुत सुंदर मनन चिंतन रहा। तो मुझात्मा का ऐसा चिंतन है कि जो बाबा ने बोला ना, सदा निरंतर, निरंतर माना जिसमें कोई अंतर नहीं, मतलब अभी जो मैं आत्मा बोल रहा हूँ इस समय भी मुझे वो स्मृति रहे। तो इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर हमने अभी से स्टार्ट नहीं किया तो अंत में भी ये हो नहीं सकता, क्योंकि 1 सेकंड का पेपर तो, 1 सेकंड का तो बहुत कम समय है, कभी पेपर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो लास्ट पॉइंट ज्योति बहन शेयर करेंगे, उसके बाद एक अनाउंसमेंट है, बाद में पूनम बहन योग और होमवर्क देंगे। ओम शांति। तो बाबा ने फर्स्ट पार्ट में ना हनुमान का भी मिसाल दिया है कि दिल चीर कर देखिए, हमारे दिल में बाबा है। यानी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ सामने आ रहा है। तो सभी के जो संकल्प के तीर लग रहे, वो श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल भी बहुत ही चेंज हो रहा है, जिसके द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो रहे हैं। यानी क्या, हम, आपने जो बोला ना कि हमें बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, तो इसके लिए अगर हम साक्षी का अभ्यास करें ना, साक्षी दृष्टा का, जो अभी मम्मा ने किया था, बाबा भी लास्ट में साक्षी अवस्था में अपने आप को डिटैच करके सब बातें बताई ना, वो लास्ट संदेश में भी कैसे कैसे शरीर छोड़ा। अगर साक्षी दृष्टा का अभ्यास, यानी मैं आत्मा हूँ, बाबा के साथ हूँ, कंबाइंड हूँ, जो इस मुरली में बोला है, अगर ये स्मृति बैक स्टेज में रहे ना मन के, तो ये बहुत इजीली होता है। और इसका बहुत काल का अभ्यास, यानी हम उसको बैक स्टेज में देखे कि मैं हूँ ही आत्मा इस स्टेज में बाबा के साथ, तो दिन भर याद में रहेगा। जैसे दादियों को देखो, दिन भर कोई ना कोई बोलने को आता है, कितनी सारी अपनी अपनी कहानी बोलने को आती है, लेकिन वो कभी बोलती है क्या मुझे सेपरेट टाइम चाहिए? क्योंकि उनको पता है वो साइलेंस में है, साइलेंस में रहकर उनसे बात करती है। तो ये उनका भी साक्षी का अभ्यास रहेगा, से मुझे लगता है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। तो अनाउंसमेंट ये है कि जैसे हम जूम में ज्वाइन होते हैं तो पहले 1-1 पासवर्ड लगता था, तो अभी 25 जून से वो फिर से हमें 1-1 पासवर्ड डालना पड़ेगा ज्वाइनिंग होने के बाद। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो आप ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। जी अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तभी सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल का आंसर दे सकोगे।
ओम शांति भाई जी। जी देना है होमवर्क और हाँ जी हाँ जी। योग करने 2 मिनट। ओम शांति। सभी अपनी अव्यक्त स्थिति में भ्रकुटी के बीच बैठे। पहले हम होमवर्क लेते हैं। जैसे कि बाबा ने आज शिव शक्ति का बताया है कि कैसे शिव और शक्ति कंबाइन स्वरूप में है। तो सबसे सुंदर यादगार शिव और शक्ति का जो पार्वती को दिखाया है। तो पार्वती ने बहुत मेहनत की थी साजन रूप में। वो जो यादगार है तो साजन बनाया था, तो उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो ये बहुत सुंदर लगता है मुझे। तो शिव शक्ति शक्ति रूप बनना है हमें, जैसे पार्वती बनी थी। तो वो एक साधारण थी और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी शिव को अपना साजन बनाने में। इसी तरह हम सब आत्माएं भी बाबा के साथ, जो बाबा बोलता है सर्व संबंध निभाने हैं, तो आज हम खास शक्ति स्वरूप बनेंगे और शिव बाबा से कंबाइन रहकर, जैसे ब्रह्मा बाबा उस दिन समर्थ संपूर्ण बने थे। तो हमें भी ये याद रखना है कि हमें भी पूरा दिन यही प्रैक्टिस करनी है। हम आज की तारीख को ना देख के 18 जनवरी को जैसे बाबा ने मुरली चलाई है, तो आज हम वही दिन समझ के और अपना थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे। तो आज हम चलते हैं बाबा के साथ। मैं आत्मा अपने आप को देख रही हूँ। मैं आत्मा अपने भ्रकुटी सिंहासन पे बैठी हुई हूँ और बाबा मेरी छत्र छाया बने हैं। बाबा से शक्तियों के प्रकंपन मुझ आत्मा में भर रहे हैं। मैं आत्मा अपने आप में लाल रंग के शक्तियों के प्रकंपन बाबा से देख रही हूँ और वो शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। जैसे ही मैं आत्मा शक्ति स्वरूप बनती हूँ, मेरे अंदर जो मेरी शरीर जो मिट्टी तत्व पृथ्वी तत्व से बना है, तो वो शक्तिशाली बनती है। वो शक्ति की खुशबू, वो शक्ति के प्रकंपन बाबा से आते हुए जो मुझ आत्मा को भरपूर करके सारे ब्रह्मांड में, सारी जगहों पे, हर एक आत्मा के शरीर में जो पृथ्वी तत्व है उसको शक्तिशाली बनाती है। शक्ति का गुण जो पृथ्वी तत्व जो छोड़ चुकी थी उसमें वापस शक्ति भर रही है। मैं आत्मा बाबा के साथ अपने प्रकृति तत्व में कंबाइन रूप में बैठी हूँ। बाबा से मुझे पवित्रता की शक्ति के प्रकंपन मिल रहे हैं जो मेरे शरीर में जल तत्व को शुद्ध कर रहे हैं। मैं बाबा से पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। मैं आत्मा जैसे ही भरपूर हो जाती हूँ, मेरे शरीर का जल तत्व शुद्ध होने लगा है, पवित्र होने लगा है। पवित्रता के प्रकंपन पूरे ब्रह्मांड में जहां भी जल तत्व है उसको पवित्र बना रहा है। बाबा से आते हुए सुख के प्रकंपन मुझ आत्मा में भर रहे हैं। पीले रंग के शुद्ध प्रकंपन बाबा के आते हुए, सुख के सागर से आते हुए मुझ आत्मा को सुख स्वरूप बना रहे हैं।
और मैं आत्मा से में अग्नि, मेरे शरीर में अग्नि तत्व शुद्ध पावन हो रहा है। सुख की अग्नि मेरे शरीर को बहुत ही सुख दे रही है। मैं अतीन्द्रिय सुख महसूस कर रही हूँ और सारे संसार में वो अग्नि, सुख की अग्नि सब चीजों को पावन कर रही है। अग्नि तत्व में वापस सुख का धारणा हो रही है। जो धर्म की ग्लानि हुई थी, जो पृथ्वी तत्व ने शक्ति छोड़ दी थी, जल तत्व ने पवित्रता छोड़ दी थी, अग्नि ने सुख छोड़ दिया था, तो वो सब वापस आ रही हैं। जैसे जैसे मैं शिव बाबा से कंबाइन होकर इन गुणों से भरती हूँ, वैसे वैसे सारे संसार में, हर एक शय में, हर एक आत्मा में, हर एक शरीर में, हर एक जानवर में, हर पूरे ब्रह्मांड में ये शक्तियां भरती जा रही है। शक्ति स्वरूप हर कोई बन रहा है, पवित्र स्वरूप बन रहा है और सुख स्वरूप बन रहा है। प्रेम के प्रकंपन सारे संसार में वायु के रूप में भर रहे हैं। पहले मुझ में शिव बाबा से आते हुए प्रेम स्वरूप में आत्मा बन रही हूँ। पूरे संसार में प्रेम की वायु चल पड़ी है। पूरे संसार में स्नेह समा जाता है। शिव बाबा का स्नेह सारे संसार में फैल रहा है। स्नेह का सागर शिव बाबा चारों ही तरफ स्नेह ही दिखाई दे रहा है। निस्वार्थ भगवान का प्यार हर हवा के हर एक कण में, हर एक आत्मा में, सब में भर रहा है। और फिर शांति के प्रकंपन आकाश तत्व को पावन बना रहे हैं। चारों ही तरफ आसमानी रंग की किरणें आती हुई बाबा से जो शक्ति शांति की मुझ में भर रही है, मुझ आत्मा से होती हुई पूरे संसार में भर रही है, पूरे आकाश में भर रही है। हर कहीं किसी का आकाश तत्व शुद्ध हो रहा है, पावन हो रहा है। जब मुझे इन सब चीजों का ज्ञान होता है, मैं आत्मा जब ज्ञान स्वरूप बनती हूँ, भ्रकुटी सिंहासन में बैठी मैं आत्मा, जब मैं शिव बाबा का, मुझ आत्मा का और सृष्टि नाटक का ज्ञान पाती हूँ, तो इंडिगो रंग के प्रकंपन मुझ आत्मा में भरकर ज्ञान स्वरूप मुझे बनाकर चारों ही तरफ ज्ञान के प्रकंपन भर रहे हैं। ये सब जब ज्ञान मुझ में आ गया है, मैं बाबा के साथ कंबाइन हूँ, तो मुझे अति आनंद महसूस हो रहा है। मैं बाबा के साथ आनंद के सागर में समा गई हूँ। मैं बहुत ही आनंद महसूस कर रही हूँ। चारों तरफ ही जैसे जैसे वायलेट कलर का प्रकाश फैला हुआ है। बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ पूरी तरह से कंबाइन हूँ और पूरे संसार में, धरती के ग्लोब के अंदर हर एक आत्मा, हर एक जानवर, छोटे छोटे जीव जंतु, सारे पक्षी और तारा मंडल, पूरा जो भी सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, चारों ही तरफ जैसे आनंद ही आनंद समा गया है। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह शिव बाबा के आनंद के सागर जैसे पूरा ही नीचे से ऊपर तक सारा ही आनंद का एक बहुत सुंदर सागर ही हो गया है। नीचे से ऊपर तक हर जगह बैंगनी कलर के शक्तियों के, सातों गुणों के शक्तियों के प्रकंपन भर गए हैं। हर जगह बहुत ही शक्तियां शक्तियां हैं। आज ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर
हम सब का ही फरिश्ता रूप बनने का दिन है। चारों ही तरफ बहुत ही आनंद, सुख, शांति, जो हम बोल रहे थे कि हम संसार में गुलाबाशी करनी है, बाबा जो गुलाबाशी कर रहा है तो वो इतना ज्यादा भरा हुआ है कि सातों रंगों के, सातों शक्तियों के प्रकंपन सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक्स बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू। ओम शांति। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।